फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मेनली इसलिए बनाया गया है कि हमारे ग्रुप से जो स्टूडेंट्स मेंस की टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ढेर सारे ग्रुप्स में। तो उनको जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये वीडियो मेनली उनके लिए बनाया गया है कि जो अभी नए नए जुड़े हुए हैं वो जाके हम देख सकते हैं एक ही साथ वीडियो में कि कौन कौन से टेस्ट हमने करवा लिए हैं। अगर वो लिखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चंस पे लिख के ग्रुप में सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे ये 13 टेस्ट आज हो चुका है। आज 1 अप्रैल 2019 है। तो ये पहले टेस्ट से लेके हम 10वें टेस्ट तक इस वीडियो में देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से 13 के आगे के देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 1 का कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट करें। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट करें। इंग्लिश वर्जन है इसका, चंपारण सत्याग्रह वॉज ए मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये जीएस का जैसे क्वेश्चन है तो आपको मान के चलिए कि 450 वर्ड्स के आसपास लिखना पड़ेगा इसको। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। पेपर 2 का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। इंग्लिश वर्जन है इसका, इवेल्युएट द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अगर जो नए लोग हैं जो अभी इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनके ज्वाइनिंग का ये प्रोसेस है कि आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। जब तक आपका 64 बीपीएससी मेंस हो नहीं जा रहा है तो आप कभी भी इससे जुड़ सकते हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको इस नंबर पे 8853733387 पे मैसेज करना है और लिखना है कि सेलेक्टेड। और हमारे साथ ही साथ हम 3 ऑप्शनल के भी जो है बैचेस चला रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और LSW। तो आपका अगर इन 3 में से कोई ऑप्शनल है तो आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1700 प्लस स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट 1 था। अब नेक्स्ट टेस्ट 2 देख लेते हैं। टेस्ट 2 है हमारा, हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन तो बढ़ाया परंतु इसने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दी। इसकी व्याख्या उदाहरण सहित करिए। ठीक है, जीएस पेपर 2 बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 2 का यह टॉपिक है। इसका इंग्लिश वर्जन है, ग्रीन रिवोल्यूशन बूस्टेड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया बट इट हैज़ क्रिएटेड मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो 450 प्लस वर्ड्स के आसपास आपको इसे लिखना है। और जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो जब मैक्सिमम जितना फ्लो चार्ट्स या डायग्राम बना सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु जल समझौता क्या है? वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव को देखते हुए इस समझौते को समाप्त कर देना चाहिए। जैसा कि अभी पुलवामा अटैक और अटैक चल रहा है, हुआ था रिसेंटली, तो उसमें अकॉर्डिंग ये सिंधु जल समझौता बहुत ही हाईलाइटेड हो गया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये करंट का क्वेश्चन डाला हुआ था। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी प्रेजेंटली शुड द एग्रीमेंट बी एबॉलिश्ड इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वही सेम प्रोसेस, अगर आपको ज्वाइन करना है, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं और अपने आंसर पोस्ट करके दिखा सकते हैं। टेस्ट नंबर 3 हम देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 3 है का पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही हॉट टॉपिक है बीपीएससी मेंस का, ठीक है। हर बार किसी न किसी डायमेंशन से इससे पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर कराना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डाला गया था। इसका इंग्लिश वर्जन है, शुड इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एनर्जी, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि बीपीएससी मेंस में स्कीम्स बहुत आती हैं तो हमने स्कीम्स में भी पैरेलल वर्क किया है और सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर कराया है। उसी रिगार्डिंग है सौभाग्य योजना। तो क्वेश्चन था हमारा 2, सौभाग्य योजना क्या है? इस योजना को लागू करने से देश के लोगों को क्या फ़ायदे हुए? बिहार की जनता किस तरह से लाभान्वित हुई है? चर्चा करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, इंग्लिश वर्जन, व्हाट इज़ सौभाग्य स्कीम? व्हाट बेनिफिट्स डिड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव आफ्टर इम्प्लीमेंट दिस स्कीम? हाउ डिड द पीपल ऑफ बिहार बेनिफिटेड? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट नंबर। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक के, आप इसके आंसर कभी भी हमको पोस्ट कर सकते हैं। और उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये लिखा हुआ है सामने, नंबर है 8853733387। कैसे भी मैसेज, मतलब टेक्स्ट मैसेज हो, व्हाट्सअप मैसेज हो या टेलीग्राम पे मैसेज हो, आप करके लिख के भेजना है आपको GS सेलेक्टेड। ठीक है,
सेलेक्टेड भी लिख के भेजेंगे, रोल नंबर लिख देंगे तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं फॉर रिव्यू। टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसका इंग्लिश वर्जन है, एनालिसिस ऑफ द एरियाज ऑफ स्टेट्स बिटवीन द स्टेट्स दैट वाज सेंट्रल टू द इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म एट प्रेजेंट, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट में मेनली प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो ये बिहार का बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते थे उसको कवर कराया गया है इसमें। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बीपीएससी मेंस में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्यावरण संरक्षण तथा धारणी विकास के मध्य क्या संबंध है? भारत की आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण अधपतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो 2 टॉपिक कवर करा दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों ही अगर आपने अच्छे से पढ़ के इसको लिखा तो आपके 2 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 5 क्या था हमारा? टेस्ट नंबर 5 था हमारा कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द आर्ट ऑफ मौर्यन आर्ट, हैव ए लुक। मौर्य कला इस बार श्योर शॉट है, मौर्य कला या बाल कला में बीपीएससी में आना ही आना है इस बार क्वेश्चन पेपर 1 में। तो जो रिप्रेजेंटेशन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसका सबसे बेस्ट होगा वही एडवांटेज लेके जाएगा। क्वेश्चन तो सबको पता है, तो हमारे ग्रुप से बहुत ही अच्छा आंसर लिखा गया है। ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको 15 अप्रैल को प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव तकनीकी का क्या अर्थ है? कृषि तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की विवेचना करें। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट डज द बायोटेक्नोलॉजी मीन, डिस्कस इट्स वायबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही हॉट टॉपिक है बीपीएससी का। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो हमने सभी डायमेंशन को कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 था हमारा, भारत में ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की गंभीरतापूर्वक विवेचना कीजिए। विज्ञान तथा तकनीकी नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन है, जैसे ग्लोबलाइजेशन एरा चल रहा है तो बहुत ही हॉट टॉपिक था। तो इसके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये टॉपिक कवर करा दिया गया था आपका। कैसे भी टॉपिक आएंगे एग्जाम में आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, सीरियसली डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स, एक्सप्लेन। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया ताकि सारे डायमेंशन आपके क्लियर रहें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, चर्चा करें। अभी हमने पीछे सौभाग्य योजना देख ली थी, तो हमने उसके बाद आयुष्मान भारत जैसे रिसेंट हॉट टॉपिक है हमने इसको भी कवर किया। बहुत ही अच्छे आंसर हमको मिले थे अपने टेस्ट सीरीज़ में। उन सभी का कंपाइलेशन करके हम 15 अप्रैल को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सभी के लिए। तो उससे ये होगा कि आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 15 अप्रैल के बाद भी आपको 45 से 50 दिन मिलेगा। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देख के अच्छे से कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, ए लॉट्स नीड्स टू बी डन टू मेक आयुष्मान भारत स्कीम ए सक्सेस स्टोरी, कमेंट। ठीक है, जो अभी जिनको नहीं रिमाइंड हो रहा होगा, तो ये है हमारा प्रोसेस ज्वाइनिंग का। आपको 8853733387 पे मैसेज करना है कि आप सेलेक्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को। हम आपको इनरोल कर लेंगे, कोई फीस नहीं है इसकी। टेस्ट नंबर 7 है हमारा, जैसा कि चुनावी मुद्दा चल रहा था, कोई ना कोई पार्टी जो है कुछ ना कुछ फ्री कर दे रही है, कुछ माफ़ कर दे रही है, तो इसीलिए ये कर्ज माफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये कर्ज माफ़ी लिखा है, तो कर्ज माफ़ी ये एनपीए नहीं है, ये है किसान कर्ज माफ़ी। तो थोड़ा सा एडिट में गड़बड़ी हो गई थी, आगे किसान लिखना हमारे टेक्निकल टीम भूल गई थी। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, क्या किसान कर्ज माफ़ी और आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका इंग्लिश है, डज डेप्ट वेविंग एंड रिजर्वेशन हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल इशू ओनली, मेड ए क्रिटिकल एनालिसिस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकता अधिनियम 2016 का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। आपको पता होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 भी बहुत ही आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म हुआ है। उसी के रिगार्डिंग हमने ये करंट का टॉपिक उठाया है और सभी डायमेंशन अच्छे से इसमें कवर कराया है। इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर गेटिंग सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट नंबर 8 देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 8 है हमारा इन्वायरमेंटल रिलेटेड, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है, चर्चा करें। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मिनिमाइजिंग इट्स इफेक्ट, कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नैनो टेक्नोलॉजी से, बहुत ही हॉट टॉपिक है, से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र में वर्तमान में हुई प्रगति को बताते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या यह भारत की मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकता है। मतलब जो इंडिया की बेसिक नीड्स है उसे लिंकअप कर दिया गया है इसको। तो ये बहुत ही सभी डायमेंशन को कवर कर रहा है क्वेश्चन ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेनिंग द करंट प्रोग्रेस मेड इन दिस एरिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स टू ओवरकम द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो भी बहुत ही हॉट टॉपिक है इस बार का, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का करंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, सार्वभौमिक बुनियादी आय से आप क्या समझते हैं? यदि भारत में इसे लागू कर दिया जाए तो इससे क्या लाभ एवं हानि है, चर्चा करें। जैसे चुनावी मुद्दा चल रहा है तो सभी पार्टियां इसको अनाउंस करने के लिए कर रही हैं धीरे धीरे, तो ये आना ही है आपको 64 बीपीएससी मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया देन व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट, एक्सप्लेन। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस सामने दिया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा नंबर को, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सेलेक्टेड लिख के भेजिएगा, कोई फीस नहीं है इसकी ज्वाइन करने की। टेस्ट नंबर 9 देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 9 है हमारा, का पहला क्वेश्चन है, भारत के विकास के क्रम में निर्धनता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, इसे दूर करने के उपायों के रूप में केंद्र एवं बिहार राज्य के द्वारा चलाई गई योजनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन के लेवल को देख के आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो इसमें सारे डायमेंशन, अगर आपसे पॉवर्टी पूछी जाएगी तो कोई डायमेंशन इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 का, पॉवर्टी इज रिमेन ए मेजर प्रॉब्लम ऑन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्कीम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि बिहार में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बहुत ही मेन मुद्दा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डेवलपमेंट होता है उसके क्षेत्र में। इस दिशा में 73वें संविधान संशोधन की क्या भूमिका रही है, वर्णन करें। बिहार में इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इन दैट डायरेक्शन एलोबरेट द रोल ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिस्कस द यहाँ डिस्कस होगा, डिस्कस द प्रोविजन फॉर बिहार इन द सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेस्ट नंबर 9 का, वर्तमान बिहार में इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या यह बिहार के विकास में बाधक के रूप में है, परीक्षण करिए। ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या को भी कवर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंग्लिश वर्जन में, कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन प्रेजेंट बिहार, इज इट इन द फॉर्म ऑफ ए हिंड्रेंस इन बिहार्स डेवलपमेंट एग्जामिन। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन में वो हो गया है, टीम ने गलती कर दी है, तो इसे आप समझ लीजिएगा कि बस यही हिंदी वर्जन ही देख लीजिएगा कि वर्तमान बिहार में इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, क्या यह बिहार के विकास में बाधक के रूप में है, परीक्षण करें। ठीक है, ये हमारा टेस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 था टेस्ट नंबर 9 का। टेस्ट नंबर 10 देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 10 में है, पहला क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यह था, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? बिहार की प्रमुख प्राकृतिक आपदा यदि देखी जाए तो वह बाढ़ है, आप इससे कितना सहमत हैं? इससे निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर दिया गया है इसको टॉपिक को। तो इसमें है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेचुरल डिजास्टर, बिहार्स मेजर नेचुरल कैलेमिटी इज सीन एज ए फ्लड, हाउ मच डू यू एग्री विथ इट, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द बिहार गवर्नमेंट टू डील विद दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेस्ट नंबर 10 का। जैसे इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन से एक टॉपिक होना जरूरी था। तो चुनावों की घोषणा से लेकर चुनावों का सफलतापूर्वक संपादन करने तक चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? वर्तमान में चुनाव आयोग से संबंधित विवादों का परीक्षण करें। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
Describe the role of the election commission from the announcement of elections to successfully conducting the elections. Presently examine the disputes related to the election commission. ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज में कवर करा दिया गया था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार विभाजन के पश्चात उपलब्ध संसाधनों के द्वारा बड़े उद्योगों का विकास संभव नहीं था तथा कृषि उन्मुख होना बिहार के पक्ष में था। विश्लेषण करें, साथ ही बिहार में कृषि के वर्तमान स्वरूप एवं भविष्य की संभावनाओं का परीक्षण करें। पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक इसमें कवर करा दिया गया। अगर आप ध्यान से देंगे तो सभी डायमेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बिहार द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज थ्रू द अवेलेबल रिसोर्स वॉज नॉट पॉसिबल एंड बीइंग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वॉज इन फेवर ऑफ बिहार। एनालाइज इट एज वेल एज एग्जामिन द करंट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन बिहार। तो ये हमारे टेस्ट 10 तक के वीडियो हैं, एक ही पीडीएफ में कर दिया गया है, मतलब कर दिया गया है। पीडीएफ भी बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और जो नए मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं, इस तरह आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आपको चाहे व्हाट्सअप मैसेज करिए, चाहे टेलीग्राम मैसेज करिए, चाहे सिंपल टेक्स्ट मैसेज करिए, इससे जुड़िए। और इन टेस्ट 10 तक में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो आप जुड़ के, पहले तो आपको क्या करना है कि सिलेक्टेड लिख के भेजना है, इस नंबर पर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। फिर आपको इनमें से किसी भी टेस्ट के आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप नए मेंबर हैं हमारे तो ठीक है, अपने आंसर चेक करा सकते हैं। अभी करंटली 1700 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो डेली इंक्रीजिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जुड़िए और डिफरेंस फील करिए। हमारा टारगेट बहुत ही हाई है, हम टॉप 10 के लिए लड़ रहे हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एकदम जो 0 पे थे, आज वो टॉप लेवल के आंसर्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जुड़िए और फील द डिफरेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।